हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो इंग्लिश की क्लास मैं ले रही थी उसमें मैंने आपको लास्ट में 2 टेंस सिखा दिए थे। सबसे पहला था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा मैंने आपको कराया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको शुरू करने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, शुरू करते हैं आपकी क्लास। आते हैं हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी वाक्यों में पहचान क्या होती है। अगर हिंदी का कोई वाक्य है तो उसमें क्या लगा होगा जिससे हमको पता चले कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हिंदी वाक्यों में आपको लगा हुआ मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। साथ साथ आ है, ई है भी लगा हुआ मिल सकता है। जैसे मैंने पत्र लिखा है, आ है, लिखा है, ये भी क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, इनकी अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान क्या रहेगी? तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है आपका, ये टी बना हुआ है, जल्दबाजी में मैं टी को कट करना यहाँ भूल जाती हूँ। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज और हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज और हैव का यूज हम किसके साथ करते हैं ये देख लीजिएगा। यहाँ पर हैज का यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। किनके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ आप ही और शी को भी ऐड कर लो। ही और शी जो है इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। बात कर लेते हैं हैव का यूज हम किनके साथ करेंगे? तो हैव का यूज हम करते हैं प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन आ जाएंगे, साथ में आई कॉमा वी कॉमा यू कॉमा दे, इनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। क्लियर यहाँ से? अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है इसको भी हम देख लेते हैं। जो वर्ब होती है, जैसे हमने यहाँ पर वर्ब एक ले ली, क्या? प्ले। वर्ब हमने ले ली प्ले, तो ये प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? तो प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड। क्या होती है? प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? तो प्ले की थर्ड फॉर्म भी होती है आपकी प्लेड। ऐसे ही हम दूसरा अगर कोई ले लें आपकी वर्ब, जैसे दूसरी वर्ब हमने ले ली गो। हर किसी में तो ऐसे रीड है तो रीड की सेम ही रहती है आपकी तीनों फॉर्म। लेकिन अगर गो ले लें तो गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है क्या? गॉन। ठीक है, ये कैसी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ऐसे अगर हम राइट ले ले, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। तो राइट की फर्स्ट फॉर्म तो राइट ही है, सेकेंड फॉर्म रोट होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन होती है। तो ऐसे आपको फॉर्म याद होनी चाहिए तीनों फॉर्म। अगर नहीं आती तो आप मुझे बता देना, मैं आपको शॉर्ट्स में जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस क्या है आपका? पहला सेंटेंस है कि वह पत्र लिख चुकी है। क्या सेंटेंस है? वह पत्र लिख चुकी है। तो कैसे बनाएंगे इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। ये चुकी है, इसका मतलब जो वह है वो यहाँ पर क्या है? फीमेल है। और इंग्लिश में जो फीमेल है उसके लिए वह में क्या होती है? इंग्लिश तो होती है शी। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि शी, इसके बाद हैज या हैव आएगा क्योंकि चुकी है तो आ जाएगा हैज, क्योंकि शी के साथ किसका यूज करते हैं? हैज का। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखने की थर्ड फॉर्म, लिखने की इंग्लिश होती है राइट और राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। पत्र की इंग्लिश लेटर। ठीक है, थर्ड है आपका वे सॉरी सेकेंड है आपका वे खाना खा चुके हैं। वे की क्या होगी इंग्लिश? तो वे यानी कि प्लूरल, तो उसके लिए हम दे लगाएंगे। दे के साथ हैव का यूज करेंगे। खाने की इंग्लिश क्या होती है? तो ईट होती है। ईट है फर्स्ट फॉर्म, एट हो जाएगी सेकेंड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो आपका आ जाएगा ईटन और फिर द फूड। ठीक है, हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं? तो हैज का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन प्लस ही सी और हैव का यूज हम करते हैं प्लूरल प्लस आई वी यू दे। इनको नोट कर लेना अच्छे से जिससे आप भूले ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। शीमा डैश डैश हर वर्क। यहाँ पर आपको जो वर्ब भरनी है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग भरनी है और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बन जाएगा? सीमा। सीमा क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है ना सीमा, तो क्या आ जाएगा? सीमा हैज। डू, डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड डिड, थर्ड होती है डन। तो सीमा हैज डन हर वर्क। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस आई डैश डैश ए न्यू हाउस। वर्ब भरनी है बाई, किसके अकॉर्डिंग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो आई के साथ क्या आ जाएगा? हैज या हैव? तो आई के साथ आएगा हैव।
बाई, बाई की फर्स्ट फॉर्म तो बाई है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट, तो आई हैव बॉट, BOUGHT, आई हैव बॉट ए न्यू हाउस, दोनों सेंटेंस बन गए। आगे आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। तो निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहती है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद नॉट को ऐड कर देना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला सेंटेंस है आपका, वह पत्र नहीं लिख चुकी है, वह पत्र नहीं लिख चुकी है, तो क्या बनेगा इसका, वह की शी हैज नॉट, नहीं है ना तो हैज नॉट, उसके बाद लिखने की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन हो जाएगी, तो रिटन लेटर। ठीक है, वे खाना नहीं खा चुके हैं, वे खाना नहीं खा चुके हैं, तो वे के लिए क्या हो जाएगा, दे खा चुके हैं, नहीं खा चुके, पहले तो चुके हैं के पास जाओ, यानी कि पता चल गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, वो तो चल ही रहा है हमारा, उसके लिए क्या लग जाएगा, हैव, नहीं के लिए नॉट, खाने की क्या होती है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म आपको बता ही दी अभी, क्या, ईटन और द फूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, निगेटिव बनाना है आपको, शी डैश नॉट डैश हर लेसन, तो यहाँ पर वर्ब आपको दे दी है लर्न, शी के साथ क्या यूज करेंगे, हैज, लर्न की क्या फॉर्म होती है, लर्न, लर्न, सेकेंड फॉर्म भी लर्न, थर्ड फॉर्म भी लर्न, तो यहाँ पर आ जाएगा सी हैज नॉट लर्न हर लेसन। ठीक है, आई डैश नॉट डैश ए न्यू पेन, वर्ब है बाई, तो आई हैव नॉट, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाई की होती है बॉट, जस्ट अभी बताया, बॉट ए न्यू पेन। इस तरीके से यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें देखिए सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैवी लग जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। यहाँ पर पहला सेंटेंस है क्या वह पत्र लिख चुकी है, तो कैसे बन जाएगा, क्या वह पत्र लिख चुकी है, तो चुकी है कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर एक गर्ल की बात हो रही, फीमेल की बात हो रही, तो वह की क्या लगेगी इंग्लिश, यहाँ पर सी लगेगी, क्या, तो शी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज शी, लिखने की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटिन, तो रिटिन लेटर। ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा आपका। अगला है क्या वे खाना खा चुके हैं, क्या के लिए क्या है, वे हैं तो प्लूरल है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि दे, फिर क्या आएगा, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, फूड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, सेंटेंस पे आओ, डैश सीता डैश हर लेसन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैज सीता लर्नड हर लेसन, क्या, लर्नड हर लेसन। नेक्स्ट ऐसे ये वाला भी बन जाएगा, यू है तो यू के लिए क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करेंगे, हैव यू, बाई की थर्ड फॉर्म क्या, बॉट, BOUGHT, बॉट अ न्यू पेन। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस साथ साथ में कैसे हो, निगेटिव भी हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हैज हैव लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, देन नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नॉट है वो किसके बाद जस्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। सेंटेंस है क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, वे यानी कि दे, और दे के लिए हैज या हैव में से क्या यूज करते हैं हम, हैव, तो क्या के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सबसे पहले हैव लगा देंगे, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा दे, और निगेटिव है तो दे के बाद जस्ट क्या लग जाएगी, नॉट। नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, खा चुके, खाना है ना, खाने की क्या होती है इंग्लिश, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, फूड, और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद WH फैमिली, WH फैमिली से स्टार्ट होंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली में जो भी आ रहे हैं, वाई, वॉट, व्हेन, हाउ, जो भी आपको सेंटेंस में दिया गया हो वो लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और देन क्वेश्चन मार्क। अब इन सेंटेंस में और इन सेंटेंस में क्या अंतर होता है हिंदी वाक्यों में, तो देखो हिंदी में ये क्या से शुरू होते हैं और ये हिंदी में सब्जेक्ट से ही शुरू होते हैं, यही इनका मेन डिफरेंस है। इसमें क्या क्यों वाले जो वर्ड होंगे वो अंदर आएंगे सेंटेंस के, जैसे सेंटेंस है उसने आम क्यों खाया है, ये भी देखो यहाँ पर या है, आया है, चुका है, चुकी नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, इसको ध्यान रखना। तो ये कैसे बनेगा, उसने आम क्यों खाया है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि होती है वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई,
ठीक है। इसके बाद आएगा जस्ट हैज या हैव, तो उसने है, उसने यहाँ पर क्या ही या शी कुछ भी यूज कर लो, मैं यहाँ ही यूज करने जा रही हूँ, ही के साथ क्या लगाएंगे हैज, तो वाई हैज। इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना है ना, और खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है ईटन, तो हीटन सॉरी ईटन, और क्या खा रहा है आम, तो मैंगो। क्या बन गई इंग्लिश, वाई हैज ही ईटन मैंगो। नेक्स्ट है सीता ने पत्र क्यों लिखा है, क्यों यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा वाई, इसके बाद हैज या हैव में से कुछ एक आएगा, सीता है तो भाई सीता के साथ हैज आएगा, वाई हैज सब्जेक्ट आ जाएंगी, फिर सीता, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर राइट वर्ब है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटन, ठीक है, वाई है सीता रिटन लेटर, क्लियर, लेटर करना था, क्या लिख गया ये लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए भरते हुए चलिए, आई डैश ऑलरेडी डैश यू टेल आंसर सॉरी यू द आंसर, वर्ब यहाँ पर दे दी है आपको टेल, तो आई सबसे पहले क्या आ जाएगा हैज हैव में से कुछ, तो हैव आएगा, और वर्ब क्या थी टेल, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड, टेल की सेकेंड फॉर्म भी टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड। नेक्स्ट है आपका डैश शी डैश हर एग्जाम, और यहाँ पर दी है पास, पास फिल करनी है, तो यहाँ आ जाएगा आपका हैज शी, पास की थर्ड फॉर्म पास्ड हो जाएगी, पास्ड हर एग्जाम। नेक्स्ट है आपका वाई डैश ही डैश हिज जॉब, ही के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर हैज, और क्विट, क्विट की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, तो क्विट की क्विट ही आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका फोर्थ, डैश ही डैश माई सैंडविच, और वर्ब है ईट, हैज के साथ सॉरी ही के साथ हम क्या यूज करेंगे हैज, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है ईटन माई सैंडविच। फिफ्थ है आपका राम डैश नॉट डैश हिज होमवर्क, तो राम के साथ क्या हैज नॉट, डू की दोनों मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म होती है, डन होती है आपकी थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा डन, क्या आ जाएगा डन हिज होमवर्क, ठीक है। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी वाक्यों में पहचान क्या है, तो हिंदी वाक्यों में आपका रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस आपका समय आता है और उसमें लगा होता है से, जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस बोला वह 2 बजे से पढ़ रही है भी आया, समय भी आया 2 बजे, और से भी लगा हुआ है, वह 2 बजे से पढ़ रही है, कौन से उसका वाक्य है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। इसकी पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, तो देख लीजिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हैज हैव, और उसके बाद बीन लगा देना है, बीन, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, क्योंकि रहा है रही है ऐसे याद कर लो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगेगा, और उसके बाद आ जाएगा टाइम, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर में से कोई एक, और टाइम। सिंस और फॉर हम किसके साथ यूज करेंगे, इसको भी भाई समझना पड़ेगा, तो आ जाते हैं सिंस और फॉर का यूज हम किस किस के साथ करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर का यूज किसके साथ करेंगे। तो फॉर जो होता है, फॉर ये बताता है कि कोई भी जो काम है वो कितने समय से हो रहा है, यानी कि टाइम की ड्यूरेशन बताएगा, टाइम का पीरियड बताएगा कि भाई कितने टाइम से ये वर्क हो चल रहा है। जैसे मैंने बोल दिया 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे से पढ़ रहे हो ना, एक आपको टाइम कैलकुलेट करके उसने बता दिया कि भाई 2 घंटे से, ठीक है। या मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं 4 साल से पढ़ रही हूँ, तो 4 साल से एक टाइम पीरियड बता दे कि भाई 4 साल से पढ़ रही है ये, ठीक है। मैं 3 घंटे से खेल रहा हूँ, टाइम पीरियड बता रहा है कि 3 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। तुम 5 मिनट से फोन पर बात कर रहे हो, तो 5 मिनट से, यानी कि वो टाइम कैलकुलेट करके बता देता है, टाइम का पीरियड बता देता है ये फॉर, ठीक है। तो फॉर का यूज हम तब करते हैं जब टाइम का पीरियड पता चल रहा हो कि भाई इतने समय से हमारा काम चल रहा होगा, तो वहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 years, यानी कि तुम 2 साल से पढ़ रहे हो, तो 2 साल से एक कैलकुलेट करके उसने पीरियड बता दिया भाई कि तुम 2 साल से पढ़ रहे हो, तो किसका यूज कर देना है, फॉर का यूज कर देना है।
ठीक है, तुम 5 मिनट से बात कर रहे हो, टाइम कैलकुलेट करके बताए कि टाइम का पीरियड बता दे रहा है कि भाई 5 मिनट से ये चीज हो रही है, तो वहां फॉर का यूज कर देंगे। ऐसे ही फॉर 3 आवर्स, तुम 3 घंटे से खाना बना रहे हो, यानी कि 3 घंटे से, टाइम पीरियड कितना है, 3 घंटे से तुम लगे पड़े हो उस काम में, तो क्या लगेगा वहां, फॉर लग जाएगा। सेम ऐसे ही 2 वीक्स, 2 हफ्तों से, ठीक है, महीनों से, ये सारे के साथ क्या हो जाएंगे, फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम से, यानी कि इस इतने उससे काम शुरू हुआ है मेरा, जहां से कोई काम शुरू हो जाए, जिस पॉइंट से काम शुरू हो जाए, वहां पर हम यूज करते हैं सिंस का। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम वहां पर पता चल रहा होगा, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, एक टाइम बता दिया भाई 2 बजे से, ठीक है, कितना टाइम पीरियड हो रहा है वो कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि मैं 1997 से पढ़ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया है मैंने 1997, ठीक है। ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि मैं 1997 से मुंबई में रह रहा हूँ, तो वहां भी क्या आ जाएगा आपका, सिंस का हम यूज करेंगे। जब पर्टिकुलर एक टाइम बता दिया है, वो कैलकुलेट नहीं करेगा, यहाँ पर टाइम कैलकुलेट नहीं होता, सीधे सीधे भाई बता देते कि इतने। अब आप अपनी साल खुद जोड़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपने कब एडमिशन लिया था डीएलएड में, तो आपका 21 का बैच है ना, तो मैं 2021 से डीएलएड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो टाइम उसने कैलकुलेट नहीं किया कि 2021 से फिर 22 फिर 23 हो गई ना, उसने सीधे सीधे आपको ईयर बता दी। और अगर ऐसे बोल दिया जाए कि मैं 2 साल से डीएलएड कर रहा हूँ, तो हम यूज कर देंगे फॉर का, और 2021 से यानी कि तो क्या हो जाएगा, सिंस का यूज। तो ये क्या करता है, ये टाइम कैलकुलेट नहीं करता, एक टाइम का पॉइंट बताता है कि भाई इस टाइम से मेरा काम शुरू हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, सिंस 5 o'clock यानी कि 5 बजे से, ठीक है। ऐसे 1997 सिंस मॉर्निंग, भी मॉर्निंग हो जाए, इवनिंग हो जाए, मिडनाइट आ जाए, ये सब क्या इनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं, क्योंकि वहां टाइम कैलकुलेट नहीं होता, सीधे सीधे इवनिंग से या मॉर्निंग से, ठीक है। चलिए, अब हम, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये चीज। अब आते हैं अपने सेंटेंस पर कि वे 2 बजे से खेल रहे हैं। वे के लिए क्या आ जाएंगे, दे के साथ हैज हैव जैसे चल रहा था वैसे ही हैव बीन, दे हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने की क्या होती है, राइट, सॉरी राइट कह रही हूँ, प्ले। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, सेंटेंस यहाँ पर बनेगा, दे हैव बीन प्लेइंग। इतना कर लिया। अब सिंस या फॉर में से कुछ लगेगा, 2 बजे से है, 2 बजे से यानी कि पर्टिकुलर एक टाइम बता दिया भाई, 2 बजे से खेल रहा है वो, तो क्या आ जाएगा, सिंस 2 o'clock। अगला सेंटेंस है कि वह 1 घंटे से लिख रही है, वह 1 घंटे से लिख रही है, यानी कि टाइम पीरियड यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने घंटे से लिख रही है, वो 1 घंटे से लिख रही है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, शी हैज बीन राइटिंग, कितने घंटे से लिख रही है, 1 घंटे से, तो क्या लगाएंगे, फॉर 1 hour, ठीक है, फॉर लग जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या है आपका, आगे निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम। तो निगेटिव सेंटेंस की क्या होती है, निगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव, उसके बाद नॉट बीन लगेगा, ठीक है। हैज हैव के जस्ट बाद नॉट, उसके बाद आ जाता है बीन, यानी कि हैज बीन जो हम पहले लगा रहे थे, इस हैज बीन के बीच में हमको क्या फिट कर देना है, नॉट को फिट कर देना है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और फिर देन टाइम। सिंस और फॉर का यूज सेम वैसे ही रहेगा जो आपको समझा दिया है। टाइम पीरियड अगर आ रहा हो, ड्यूरेशन बता रहा हो कि इतने समय से काम हो रहा था, वहां पर फॉर का यूज कर देना है। और आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता दी जाए कि भाई इतने बजे काम शुरू हो गया था, कितनी देर हो गई काम को होते हुए, वो टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करेगा, वहां पर आपको किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। सेंटेंस देखो, वह सुबह से गाना गा रही है, सुबह से गा रही है, टाइम कैलकुलेट नहीं किया उसने, सुबह से है, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा शी, कैसे, हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन, गाने की क्या होती है, सिंगिंग सॉन्ग, सुबह से, जस्ट अभी आपको बताया था क्या यूज करते हैं सुबह के साथ, यानी कि टाइम तो कैलकुलेट नहीं किया है ना, सिंस मॉर्निंग, MORNING, ठीक है, चलिए मॉर्निंग।
आगे बढ़ते हैं, वे 2 बजे से नहीं खेल रहे हैं, 2 बजे से। ठीक है, ध्यान रखना, बस इन्हीं चीज पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ जहां पर गलतियां होती हैं। सेंटेंस बनाते हैं, इसका क्या बनेगा, दे हैव नॉट बीन, या इतना तो बनेगा ही बनेगा। खेलने की क्या होती है, प्लेइंग। 2 बजे से बोला है ना, यानी कि टाइम की शुरू होने का समय बता दिया, तो यहाँ पर लग जाएगा सिंस 2 o'clock। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सेंटेंस क्या है, अगले क्या है आपको फिलअप करनी है, यू डैश नॉट डैश फॉर 2 hours। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यू हैव नॉट बीन, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद क्या आ जाएगी यहाँ पर, सिंगिंग, जहां पर फिलअप लगा है वहां हम सिंगिंग लगा देंगे। शी डैश नॉट डैश कुकिंग द फूड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज नॉट बीन। बाकी सब तो पहले से ही फिल है। आगे आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या रहती है स्ट्रक्चर, सबसे पहले हैज और हैव लगा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, यानी कि हैज और हैव के बीच में क्या आ जाएगा, हैज और हैव बीन के बीच में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हैज हैव लगा देते हैं इंटेरोगेटिव में, बीन उसके पीछे जाएगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, फिर टाइम। पहला सेंटेंस देखिएगा क्या है, पहला सेंटेंस है, क्या वे 3 घंटे से खेल रहे हैं, क्या वे 3 घंटे से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या के लिए क्या लगेगी, वो हमें वे बता रहा है, सब्जेक्ट बता रहा है कि भाई हैज लगाना है कि हैव लगाना है, सब्जेक्ट ने बता दिया कि हैव लगाना है, कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पर आ जाएगा हैव दे बीन, हैव दे बीन, उसके बाद क्या, खेलना, वर्ब क्या है, प्ले है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। कितने घंटे से बोल रहा है, 3 घंटे से, टाइम पीरियड बता रहा है, तो आ जाएगा यहाँ पर फॉर 3 hours। ठीक है, आवर्स। अगला है, क्या वह 1 घंटे से शोर मचा रही है, क्या वह 1 घंटे से शोर मचा रही है, लड़की है कोई, तो यहाँ पर शी का यूज करेंगे, तो वर्ब कैसे लगेगी, हैज शी बीन, शोर मचा रही है, शोर मचाने की क्या होती है, मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, तो शी हैज बीन मेकिंग ए नॉइस। कितने घंटे से बोल रहा है, 1 घंटे से, टाइम पीरियड बता रहे हैं यहाँ पर भी, तो क्या आ जाएगा, फॉर 1 hour। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाई क्वेश्चन मार्क सभी में लगा देना, भूल गई मैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो इसकी क्या होती है, सबसे पहले आएगा हमारा हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन। ठीक है, हैज हैव, सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। पहला सेंटेंस क्या है हमारे पास, क्या वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, क्या वे, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, हैव दे नॉट बीन, हैव दे नॉट बीन, फिर क्या हो जाएगा, प्लेइंग, 2 घंटे से बोल रहा है, यानी कि टाइम पीरियड बता रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर, क्या आ जाएगा, फॉर, प्लेइंग फॉर 2 hours। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, क्या वह 4 बजे से कहानी नहीं लिख रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज लिख रही है, तो शी नॉट बीन, लिखने की, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगी आईएनजी के साथ, राइटिंग, उसके बाद स्टोरी, राइटिंग स्टोरी, कितने बजे से, 4 बजे से, यानी कि पर्टिकुलर टाइम एक बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, तो सिंस 4 o'clock। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH फैमिली। सबसे पहले व्हाट, व्हेन, व्हाई, WH फैमिली आ जाएगी, उसके बाद आ जाता है आपका हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, फिर आपका बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर सिंस और फॉर, फिर आपका जाएगा टाइम। जैसे यहाँ पर दिया है, तुम सुबह से क्यों पढ़ रहे हो, क्यों बीच में आया हुआ है, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई तो ये होती है क्योंकि इंग्लिश,
तो यहाँ पर सबसे पहले लग जाएगा वाई, उसके बाद हैज और हैव में से कुछ तो यू है तो हैव आएगा यहाँ पर, फिर वाई हैव यू बीन, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी, तो यहाँ पर स्टडाइंग हो जाएगा। उसके बाद सुबह से है तो सुबह से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम बताया है, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है माता जी 2 बजे से खाना क्यों बना रही हैं। माता जी जो है वो 2 बजे से खाना क्यों बना रही हैं, क्यों के लिए क्या, WHY वाई, माता जी के साथ हैज, माता जी यानी कि मदर, MOTHER, और बीन खाना बनाने की कुकिंग, तो यहाँ पर कुकिंग, फूड, कुकिंग द फूड कर सकते हैं। और 2 बजे से है यानी कि सेम आपका वही एक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है आपका, पुट द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही वर्क इन हिज कंपनी सिंस 1990। अब ये जो आपको सेंटेंस लिखा हुआ दे रहा है इसको कन्वर्ट करना है आपको, जो वर्ब लगानी है वो किस में लगानी है, वर्ब लगानी है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो कैसे बनेगा आपका, ही हैज बीन वर्किंग in this company since 1990। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, आई वेट फॉर यू सिंस 2 o'clock। तो इसका कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन वेटिंग, बाकी का पूरा लगा दो बस, फॉर यू सिंस 2 o'clock। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, द चाइल्ड डैश मतलब इम्प्रूव लगा हुआ है फॉर पास्ट 2 years। आपको सेंटेंस बनाना है आप किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन कैसा, निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव हम कैसे बनाएंगे, निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस नॉट लगा देना है यहाँ पर। तो आपका क्या बन जाएगा, द चाइल्ड, शुरू कहाँ से हो रहा है, द चाइल्ड से हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा द चाइल्ड, उसके बाद हैज नॉट बीन, has not been improving for past 2 years। पिछले कितने, 2 साल से, for past 2 years। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो खुद से बनाइएगा, शी राइट द रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव बनाना है, इसको बना करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर आज मैं इतना ही रखूंगी, आपको 2 सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, उनको आप ट्रांसलेट करके लिखिएगा इंग्लिश में। पहला सेंटेंस आपका है कि क्या वह पढ़ चुकी है, क्या वह पढ़ चुकी है। एक सेंटेंस ये है, क्या, नेक्स्ट बनाइएगा कि राम चॉकलेट खा चुका है। राम, इसको ऐसे बनाओ, राम मेरी चॉकलेट खा चुका है। मैं यहाँ लिख देती हूँ वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस आपको बनाना है कि क्या वह पढ़ चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बनाना है, राम मेरी चॉकलेट खा चुका है। इसके बाद अगला सेंटेंस बनाइएगा, तुम 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हो। और फोर्थ आप सेंटेंस बनाइएगा, वह 3 घंटे से नहीं खेल रहा है।
ठीक है, ये 4 सेंटेंस मैंने आपको दे दिए हैं। वह क्या वह पढ़ चुकी है, राम मेरी चॉकलेट खा चुका है, तुम 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हो, वह 3 घंटे से नहीं खेल रहा है। ये चारों सेंटेंस बना के कमेंट में टाइप करिएगा। तो आज इतना ही रखूँगी, मिलूँगी फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।